नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करौरी महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। दोस्तों, कहते हैं कि बाबा नीम करौरी महाराज जी अपने भक्तों को बिन मांगे बहुत कुछ तो देते ही हैं। इसके साथ में महाराज जी जो भी भक्त बाबा को प्रिय हो जाते हैं, जिन भक्त के हृदय में महाराज जी अपना स्थायी स्थान धारण कर लेते हैं, उन भक्तों के साथ में महाराज जी अनुवांशिक लीलाएं करते रहते हैं। अर्थात बिना किसी इच्छा के, बिना किसी मांग के भी बाबा उनके साथ में आए दिन चमत्कार करते रहते हैं। महाराज जी इन चमत्कार के द्वारा कुछ भी सिद्ध नहीं करना चाहते, ना ही सामर्थ्य की बात बताना चाहते हैं और ना ही सामने वाले की काबिलियत दिखाना चाहते हैं कि वो कितना काबिल है महाराज जी के चमत्कारों को ग्रहण करने के। अभी तो महाराज जी का जो मुख्य उद्देश्य है वह है दोस्तों एकाकार होने का भाव। बाबा आपके साथ में वह भक्त जो महाराज जी को अति प्रिय हो जाए, उसके साथ में महाराज जी एकाकार हो जाते हैं। जैसे पानी के अंदर अगर आप नमक मिला दो और उस पानी को कोई पिएगा तो कोई पानी का टेस्ट नहीं बता पाएगा, बल्कि पानी पीकर लोग यही कहेंगे कि इस पानी में तो नमक है या फिर ये पानी तो नमकीन है। यानी कि वह नमक जो घुलने के बाद में कभी नहीं दिखने वाला, फिर भी उस पानी की पहचान उस नमक के कारण ही। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वह पानी और वह नमक एकाकार हो चुके हैं। ठीक इसी तरह से महाराज जी अपने भक्त के साथ में एकाकार हो जाते हैं। जब महाराज जी अपने भक्त के साथ में एकाकार हो जाते हैं तो उसके बाद में महाराज जी भक्त की इच्छा और प्रार्थना का इंतज़ार नहीं करते, अपितु यह कहना भी उचित होगा कि भक्त स्वयं ही महाराज जी से कोई इच्छा या प्रार्थना नहीं रखता। ऐसी स्थिति के अंदर महाराज जी अलौकिक और भौतिक आयाम को मिश्रण करने के लिए हर पल तत्पर रहते हैं। एक बात और है दोस्तों, ऐसे भक्त जिनके साथ में महाराज जी पूर्ण रूप से एकाकार हो जाते हैं, उनके साथ में महाराज जी अलौकिक लीला करने में जरा भी संकोच भी नहीं करते। इसका मुख्य कारण है कि महाराज जी जानते हैं कि यह जो भक्त है यह इन लीलाओं का, इन चमत्कारों का कोई ढोल नहीं पीटेगा, ना ही यह लोगों के सामने इस बात का कोई वर्चस्व दिखाएगा कि मैं महाराज जी का अति प्रिय हूँ, इसीलिए मेरे साथ में ऐसी ऐसी अनेक लीलाएं बाबा करते हैं। जैसा कि आज के समय में होता है, अधिकांशतः भक्त बात बात में अपनी बात गाते रहते हैं कि मेरे साथ बाबा ने ऐसा कर दिया, मेरे साथ महाराज जी ने ऐसा कर दिया। देखिए, महाराज जी आपके साथ में जो कुछ करते हैं वो बाबा की इच्छा से होता है और महाराज जी की उस इच्छा को अतिशयोक्ति नहीं बनाना चाहिए। हाँ, आपने किसी के सामने समानार्थक सत्संग होने की स्थिति में अगर उस बात की चर्चा करी है तो वह वास्तव में पूजनीय है, परंतु आप गाहे बजाए ऐसे ही बात बात में ये कहते रहें कि मेरे साथ बाबा ने ऐसा किया, मेरे साथ बाबा ने वैसा किया, मेरे साथ ये चमत्कार हुआ, वो चमत्कार हुआ, ये सब कुछ दोस्तों वास्तव में आपकी भक्ति को कमज़ोर करते हैं। महाराज जी किस तरह से एक भक्त के साथ में जब वह भक्त बाबा का प्रिय हो जाता है तो उसके साथ में अलौकिक लीलाएं बिना किसी इच्छा और बिना किसी प्रार्थना के करते हैं। इसके लिए बाबा की ही एक सत्य घटना आज आपको सुनाते हैं। दोस्तों, महाराज जी को कैंची धाम, काकड़ी घाट और हनुमानगढ़ बहुत प्रिय रहे हैं। अक्सर महाराज जी भूमियाधार में रहते थे या फिर हनुमानगढ़ में रहते थे। एक बार की बात है, महाराज जी हनुमानगढ़ आए हुए थे और उस समय महाराज जी एक पेड़ के नीचे खुले में बैठे थे। बाबा के बाकी भक्त तो धीरे धीरे कोई न कोई काम के कारण से यहाँ वहाँ निकल गए, लेकिन महाराज जी के प्रिय भक्तों में से श्री जगदीश चंद्र पांडे जी और श्री हीरालाल शाह, जिन्हें बाबा हब्बा जी कहकर बुलाते थे, ये दो भक्त महाराज जी के साथ में उस समय विद्यमान थे। दोस्तों, ये दोनों भक्त महाराज जी से इतने ज़्यादा एकाकार होकर रहते थे कि ना तो महाराज जी इन्हें अपने से दूर करने का समय देखते थे और ना यही समय की कोई सीमा बांधकर बाबा से दूर होने की चेष्टा करते थे या इच्छा रखते थे। उल्टा होता यह था कि महाराज जी अधिक से अधिक समय इन दोनों के साथ बिताने का प्रयत्न करते और ये दोनों भक्त भी महाराज जी के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताने का अपना सौभाग्य प्राप्त करते। बातों बातों में उस दिन हब्बा जी महाराज जी के सामने हेड़ा खान बाबा की चर्चा करने लगे। हब्बा जी ने बाबा नीम करौरी महाराज जी से कहा कि महाराज जी, हेड़ा खान बाबा बहुत ज़्यादा चमत्कारी हैं और हमने तो सुना है कि हेड़ा खान बाबा चलते फिरते ही गायब हो जाते हैं। लोगों के साथ में जब यात्रा करते हैं तो 2 कदम चलकर गायब होते हैं तो 2 कदम चलकर फिर से प्रकट होते हैं। ये कैसी लीला है हेड़ा खान बाबा की, ये कैसी सिद्धि है? क्या आप हमें आज कुछ बता पाएंगे? जो ही हब्बा जी ने हेड़ा खान बाबा की इस चमत्कारिक स्थिति के बारे में महाराज जी के साथ में चर्चा छेड़ी, बाबा ने इस बात को तो अनसुना किया और अचानक से उठे
और उठते हुए वहीं पर विद्यमान दूसरे भक्त जगदीश जी से बोले कि चल अपना कोट उठा, यहाँ से चलते हैं। दोस्तों, जगदीश जी और उनके साथ साथी हब्बा जी मुड़कर जमीन से अपना कोट उठाने लगे और कोट उठाकर ज्यों ही खड़े हुए, बस इसी एक क्षण के अंदर तो महाराज जी अंतर्ध्यान हो गए थे। आप सोचे कि जगदीश चंद्र जी और हब्बा जी बस कोट उठाकर खड़े हुए हैं, मात्र 20 से 30 सेकंड लगे होंगे कि इतने ही समय में बाबा अंतर्ध्यान हो चुके। जगदीश चंद्र जी बताते हैं कि हम दोनों महाराज जी के गायब होने से थोड़ा चिंतित हुए, परेशान हुए और आधे घंटे तक हमने हनुमानगढ़ में बाबा की खोज करी, यहाँ वहाँ बहुत ढूंढा, लेकिन महाराज जी कहीं नहीं मिले। पर हर जगह तलाश की गई, पर निराशा ही हाथ लगी। बाद में जब हम लौटने लगे तो हमारे ही रास्ते में दूर सामने के पर्वत पर महाराज जी दूर से ही बैठे हुए हमें दिखाई दे गए। हम दोनों भक्त दौड़ते हुए पहाड़ पर चढ़ते हुए बाबा के नज़दीक पहुँचे और महाराज जी के चरण पकड़ लिए। बाबा बस वहाँ पर शिला पर बैठे बैठे मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। जगदीश चंद्र जी कहते हैं दोस्तों कि हब्बा जी और मैं इस बात को भली भांति समझ गए थे कि महाराज जी एक ही सेकंड में जो गायब हुए और यहाँ पर पहाड़ पर जो प्रकट हुए हैं, ये महाराज जी की सिद्धि वायुमान है। बाबा वायु की गति के साथ में प्रकाश की किरण की तरह अलौकिक यथार्थ के अंदर स्वयं को संचालित करते हैं। एक ही क्षण में महाराज जी यहाँ से गायब हो सकते हैं तो एक ही क्षण में बाबा कहीं और भी प्रकट हो सकते हैं। यहाँ पर महाराज जी ने हेड़ा खान बाबा से स्वयं की तुलना नहीं करी, अपितु महाराज जी ने सिद्ध संतों की वास्तविक प्रवृत्ति क्या होती है उस बात को दिखाया। बाबा ने इस अकस्मात बिना किसी इच्छा के चमत्कार को करके अपने भक्त को यह गूढ़ रहस्य दिखाया कि जो भी अलौकिक संत होते हैं, ये सारे के सारे संत प्रकृति में चलायमान होते हैं, इस प्रकृति के लाडले होते हैं और इन संतों के पास में कौन सी सिद्धि है या कौन से चमत्कार कर सकते हैं, यह कभी चर्चा का विषय नहीं होना चाहिए। अपितु ये संत तो इस प्रकृति के अंदर वायु की तरह विद्यमान हैं, अभी यहाँ तो अगले ही क्षण कहीं और। जब तक आपके हृदय में विद्यमान रहते हैं, जब तक आप उनके साथ में एकाकार होकर रहते हो, तो वो आपके साथ में प्राणवायु बनकर रहते हैं। आप चमत्कार की इच्छा करो या न करो, आप किसी लीला की अपेक्षा करो ना करो, वो तो जिस तरह से हमारी एक श्वास अंदर जाती है और एक श्वास बाहर आती है, ठीक उसी तरह से हमारे जीवन के अंदर पल पल नए नए चमत्कार, नई नई लीलाएं स्वयं करते रहते हैं। यह उनका दैविक संतत्व होता है। उस दिन के बाद में दोस्तों जगदीश चंद्र जी और हब्बा जी ने बाबा से कभी भी किसी और संत की सिद्धियों और चमत्कार के बारे में कोई चर्चा नहीं करी। दोनों महाराज जी के बहुत ही प्रिय भक्त रहे हैं। बाबा इन दोनों भक्तों की शुद्धता और पवित्रता के कारण इनके हृदय में संपूर्ण रूप से हमेशा विराजे रहे हैं। आप भी महाराज जी की भक्ति कुछ इस कदर कीजिए, बाबा के लिए समर्पित कुछ इस तरह से होइए, अपने हृदय को इतना ज़्यादा पवित्र और शुद्ध बनाइए कि बाबा आपके ही हृदय के अंदर हमेशा के लिए विराजमान हो जाएं। अगर महाराज जी आपके हृदय के अंदर हमेशा के लिए विराजमान हो जाएंगे तो आप न तो महाराज जी से कोई इच्छा करेंगे, ना ही आप बाबा से कोई चमत्कार दिखाने की कोई अपेक्षा करेंगे। बस आपका पूरा का पूरा जीवन ही स्वयं में एक लीला बन जाएगा। उस लीला के पात्र आप भी होंगे और महाराज जी भी होंगे। दोनों एकाकार होकर उस दिव्य लीला के साक्षी भी होंगे और उस लीला का परिणाम भी होंगे। आशा करते हैं कि महाराज जी का प्रेरणादायक प्रसंग आपको जरूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले इसे लाइक कर दीजिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही नए वीडियो के साथ में। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण रूप से ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान और बाबा नीम करोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।